नृत्य और नर्तक एक हैं। नर्तक के बिना नर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार नटराज शिव परब्रह्म का आनंद नर्तन है। नानत्व भरा ये प्रपंच। साधना में उपासना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसमें भी शक्ति उपासना का विशेष रूप से, क्योंकि साधन और साध्य शक्ति ही अहम पर अंतिम प्रहार कर हमें कृतकृत्यता का अनुभव देती है। हनुमान जी श्री राम से भेंट करके हर्षित मुदित तो हुए थे, किंतु कृतकृत्यता का अनुभव उन्हें सीता माता से मिलकर ही हुआ। अशोक वाटिका में उनसे भेंट होने पर स्पष्ट कह दिया, अब कृतकृत्य भयहूं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और जैसे बच्चा मां के सामने एकदम निष्कलंक होकर अपनी भूख प्यास व्यक्त करता है, वैसे ही आनंदानुभूति होते ही बोले, सुनहु मां तो मोहि अतिशय भूखा। मां के साथ बच्चे का सबसे अंतरंग संबंध होता है। गुरु शरीर से स्त्री हो अथवा पुरुष, उनका हृदय मातृ हृदय होता है, जिसमें बच्चे के उत्कर्ष की प्रबल अभिलाषा होती है कि मुझसे भी आगे निकल जाए, जिसके मूल में उसके प्रति वात्सल्य और हित की भावना होती है। आगे चलकर जब हनुमान जी श्री राम से तत्व जिज्ञासा करते हैं, तो वो उन्हें सीता माता के पास भेजते हैं। वो उन्हें जो तत्व ज्ञान देती हैं, वही 12 श्लोक का छोटा सा किंतु शीर्षस्थ मांडुक्य उपनिषद है। सीता माता आद्या शक्ति हैं। हमारी प्यारी अम्मा भी हमारे भक्तिभाव से प्रसन्न होकर वो भी हमारे अहम का नाश कर हमें परमानंद प्रदान करें। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനവും വളർച്ചയും ജീവിതത്തിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ശിവന്റെ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ നൃത്തമാണ്. ഒടുവിൽ നർത്തകൻ നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് പിന്മാറുന്നതിനെ മരണമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ പിന്നെയും ഈശ്വരന്റെ നൃത്തം അന്തമില്ലാതെ തുടരുന്നു. नृत्य और नर्तक एक हैं। नर्तक के बिना नर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार नटराज शिव परब्रह्म का आनंद नर्तन है। नानत्व भरा ये प्रपंच। जब शिव का नृत्य रुक जाता है तो प्रपंच का लय हो जाता है। एक व्यक्ति का जन्म और विकास और जीवन में किए कर्म शिव का नर्तन है, आत्मा का नर्तन।
नर्तक के नृत्य के समापन को मृत्यु कहते हैं, किंतु ईश्वर का नृत्य निरंतर जारी रहता है। संगीत ऐसे 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 जाता है, रूप मालूम होता है पर रहता है तरंग रूप में, साइंस कहती है। जैसे हम अगरबत्ती जलाकर घुमाएं तो रूप प्रतीत होता है, किंतु ये भ्रम मात्र है। घुमाना बंद करो तो रूप गायब। उसी तरह हम सफेद पर्दे पर एक काला धब्बा लगा दे तो मात्र एक काला धब्बा दिखेगा, काला धब्बा हटा दें तो सफेद पर्दा मात्र रह जाएगा। सोने के कुंडल और माला को पिघलाएं तो केवल सोना बचेगा। तो कुंडल और माला की सृष्टि का अंत होता है, जिसकी सृष्टि उसी का अंत। एक ही तत्व के नाना रूप हैं ये सब। इस सत्य को हमें स्वीकारना ही होगा। इसमें स्थित रहकर जगत को देखो, जान लो कि इसी सूत्र पर जगत की माला बनी है। माला धागे पर निर्भर है, धागा नहीं तो माला नहीं। माला नहीं रहेगी। ईश्वर के आनंद नर्तन में, सृष्टि के नाम रूप में हमें अनंत भाव दिखाई देते हैं। वायु की शीतलता में, समुद्र की लहरों में, पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट में, पशुओं की पुकार में, पेड़ पौधों के पत्तों में, अग्नि और आकाश में भासमान हैं शिव तत्व के ही विभिन्न रूप। सर्वत्र हर चीज में ठसाठस भरी इस एक अखंड तत्व को देखने की अवस्था है शिवरात्रि। आध्यात्मिक प्रगति के अभिलाषी साधक के हाथ में आवश्यक मुख्य उपकरण है अपना अंतःकरण। मन विषय वस्तुओं में फंस जाए तो बंधक, यही ईश्वर की ओर मुड़ जाए तो मुक्ति का रास्ता प्रशस्त। विचित्र स्वभाव वाली अद्भुत वस्तु है मन। अंतहीन इच्छा है इसका स्वभाव। कितने भी मनोरथ पूरे करो, ये नई नई इच्छाएं खोजता रहता है। मन की तुलना अथाह पात्र से की जाती है। ये पात्र कभी भरेगा नहीं, क्योंकि तल में छेद होने के कारण जितना पानी भरो बह जाता है। चूंकि ये विभिन्न विषयों के विचारों से भरा है, इसलिए इसे हाईवे भी कहते हैं। कुछ देर एक चीज से चिपकता है, फिर दूसरी की ओर आकर्षित और फिर तीसरी की ओर। ऐसा है हमारा मन। इसे मन की वेश्यावृत्ति कह सकते हैं। वेश्या की तरह ये उड़ उड़कर सब प्रकार के रस चखता रहता है। उदाहरण के लिए थोड़ी सी चीनी रखो और पास ही कुछ चींटियां छोड़ दो, सारी चीनी चट कर जाएंगी। वासनाएं हमें धीरे धीरे नष्ट करती रहती हैं। फोन को चार्ज करो और बातें कर करके चार्ज खत्म। जरूरी कॉल्स ठीक हैं, पर अनावश्यक बातें, जरूरतें और इच्छाएं अलग चीज है। इच्छाओं के पीछे मन भागता है। अम्मा जरूरतें पूरी करने की विरोधी नहीं है। जरूरतें तो पूरी करनी पड़ेंगी। पीने को पानी, खाने को भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, ये आवश्यकताएं हैं। दूसरे जैसा बनना चाहे तो समस्या है। औरों सा बनना चाहते हो, अपनी निजता का क्या? हम एक्टरों की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास ईश्वर की दी हुई एक्टिंग की प्रतिभा है, लेकिन वैसा बनने के लिए हम उन जैसे कपड़े खरीदते और उनकी नकल करते हैं। नकल न करके हमें अपनी चादर अनुसार पांव फैलाने चाहिए। शॉपिंग में हम अपने बजट का ध्यान न रखें तो क्या होगा? ऐसा होगा जैसे ऋण लेकर उड़ा दिया और चुकाने के समय आत्महत्या। अस्थिर मन हिरण सा, अनियंत्रित है इसलिए वायु सा, एक विषय से दूसरे पर कूदता है तो बंदर सा। अर्थ अनर्थ करने के कारण इच्छाधारी भूत की उपमा मन को दी गई। दुर्गुण, दुर्वासनाओं, दुराग्रहों और दुश्चिंतन से भरे मन को वेस्ट बिन भी कहा। लेकिन भक्ति और साधना द्वारा इसकी शुद्धि करें तो सद्गुणों, सत्कर्मों, सद्विचारों, सदाचार रूपी फूलों से मनोहर वाटिका बन सकती है। करुणा और प्रेम के फूलों से विश्व सुंदर स्थान बन जाएगा।
नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया एनजीवी, ये आर्ट म्यूजियम 1861 में खोला गया था। इन गैलरियों में लगभग 70,000 मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। बिल्डिंग के अंदर बाहर कई मूर्तियां पर्यटकों के मनोरंजन के लिए रखी गई हैं। ये एनजीवी 2 बड़े भवनों में फैला है। 16,000 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेंटिंग्स और फोटोज इसके विशाल हॉल्स की दीवारों की शोभा में 4 चांद लगा रही हैं। यहाँ का निर्वाण बुद्धा बहुत प्रसिद्ध है। इसमें चीनी और पश्चिमी शिल्प कलाओं का
सम्मिश्रण है। कुछ विश्वविख्यात कलाकारों और शिल्पियों की पेंटिंग्स और शिल्पकलाओं के नमूने इस म्यूजियम में बहुतायत हैं। अम्मा का आगमन प्रभात के समय लैंडब्रोक्स पार्क सैंडाउन में हुआ। तेरी बाहों में मुझको आना है अम्मा। अम्मा अपने भक्तों से कहती हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति के लिए उन्हें बाल सुलभ निष्कलंक होना चाहिए। बच्चों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को पाने में अक्षमता की बात कभी सोचना भी नहीं, बस विश्वास रखो कि सब संभव है। क्या आश्चर्य है कि अम्मा अपने भक्तों के साथ मां का संबंध रखती हैं ताकि वो अपने बच्चों में शक्ति और साहस भर सकें। अम्मा की ओर सबकी यात्रा विशेष और अमूल्य है। एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई। Which is an experience that is very personal between you and Amma. अम्मा का दर्शन बहुत निजी अनुभव है। मेरा अम्मा का प्रथम दर्शन बहुत विशेष था। मुझे मालूम नहीं था क्या होगा। मेरी सहेली एक भारतीय महिला को मिलने जा रही थी जो भजन गाती है और सबको गले लगाती है। उसने मुझसे भी साथ आने को पूछा। मैं गई और दरवाजा खोलते ही मैं स्तुतियों भजनों का उच्चार सुनकर दंग रह गई। वाह! फिर जब मैं दर्शन के लिए गई तो एक अलग ही अनुभव हुआ। अम्मा ने मुझे गले लगाया। मुझे शुद्ध प्रेम का अनुभव हुआ जिसने मुझे भाव विभोर कर दिया। तब से मैं अम्मा जब ऑस्ट्रेलिया आती है मैं जरूर जाती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे उत्तम घटना है। अम्मा के साथ ने मेरा जीवन बदल दिया है। अम्मा ने मुझे बेहतर बनाया है और मैं दूसरे लोगों में भी अंतर देखती हूँ। Amma has been a huge positive influence in my life. अम्मा का मेरे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव है और मैं उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारती रहती हूँ। वो कहती हैं कि हम सब एक श्रृंखला की परस्पर संबद्ध कड़ियाँ हैं और उनका ये कथन मुझे दफ्तर और घर पर दूसरों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचने को विवश कर देता है। इससे हमें दूसरों के दुख दर्द का बोध होता है और ये भी कि जगत में कहीं भी टकराव संघर्ष हो तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है। इससे हम दूसरों की पीड़ा को अधिक महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। वो कहती हैं कि भूमाता रो रही है। भूमाता हमें सब कुछ देती हैं, हमारे लिए सब त्याग करती हैं, किंतु हम मनुष्यों का उसे लौटाने का स्वभाव ही नहीं है। इससे मैं अपने कर्मों के प्रति अधिक सावधान हो जाती हूँ। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हम छोटे छोटे काम करके धरती का बोझ कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अम्मा के साथ हर क्षण उत्सव है। उनके बच्चों के हर क्षण नया और तरोताजा कर अम्मा अपने बच्चों को याद दिलाती हैं कि वे दिव्य ही हैं और चाहें तो धरती पर ही स्वर्ग पा सकते हैं। अम्मा भजन गाने लगी तो उनके बच्चों के हृदय अम्मा के सानिध्य का सुअवसर पाने के लिए प्रेम व आभार से भर गए। जय गोविंदा जय गोविंदा गोविंदा जय गोविंदा।
जगदम्बा दे जगदम्बा जगदम्बा दे जगदम्बा। जय गोविंदा जय गोविंदा गोविंदा जय गोविंदा। दे जगदम्बा जगदम्बा